आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में सीईओ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। सरमायाकारी पर हो सकती है बातचीत। आज से दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी इस्लाहात पर होगी बहस। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी मीटिंग की सदारत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार इंतखाबात के सिलसिले में आज दिल्ली में बुलाई बीजेपी लीडरों की मीटिंग। दोनों नायब वज़ीर आला भी होंगे शामिल। भारत ने जलजले से मुतासरा अफगानिस्तान के लिए भेजा 21 टन इमदादी सामान। जयशंकर ने कहा कि सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं भारत। अब तक 1411 अफराद हो चुके हैं हलाक। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। नोएडा, गाजियाबाद में आज तमाम स्कूल बंद। दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ गई जमुना के पानी की सतह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया में सीईओ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और सेमीकंडक्टर सेक्टर में होने वाली तरक्कियों पर तबादला ख्याल करेंगे। और इस दौरान कंपनियों के सीईओ भी पीएम मोदी को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। कल भारत के सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम को तेज़ करने के मकसद से नई दिल्ली में मुनक़िद यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान कल 12 मफाहमत नामों का ऐलान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने इख्तरा को बढ़ाने के लिए तकरीबन $1 बिलियन की रकम के साथ डीप टेक अलायंस के क़याम का ऐलान किया। ये इब्तदाई तौर पर सेमीकंडक्टर्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए दूसरे सरहदी इलाकों जैसे कि साफ तवानाई, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और खला तक भी फैलेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है और इस 2 रोज़ा मीटिंग की सदारत वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी। वज़ीर खजाना ने कल मीटिंग से पहले कहा कि आने वाली अगली नस्ल जीएसटी इस्लाहात टैक्स के अमल को मज़ीद आसान बनाएगी और तामील के बोझ को कम करेगी, खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए, और इससे छोटे कारोबारियों की तरक्की में मदद मिलेगी। तवक्को है कि मरकजी हुकूमत मीटिंग में ऐसे कई फैसले लेगी जिससे जीएसटी का पूरा ढांचा बदल जाएगा और कई मसनूआत के जीएसटी स्लैब में तब्दीली हो सकती है। माहिरीन ने 175 मसनूआत पर टैक्स में कमी की उम्मीद जाहिर की है। ये इस्लाहात दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने का इम्कान है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से मुलाकात की, जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी तौर पर तिजारत और सरमायाकारी, मालियाती टेक्नोलॉजी, इस्लाहात साजी और सेहत और राब्ते में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इन शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मरकजी वजारत खजाना ने एक्स पर कहा है कि मरकजी वजीर खजाना ने लॉरेंस वोंग का बतौर वजीर आजम भारत के पहले सरकारी दौरे पर उनका खैर मकदम किया। लॉरेंस वोंग का दौरा भारत सिंगापुर सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। ये शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। वजारत ने यह भी कहा कि सिंगापुर की तरफ से ट्रांसपोर्ट और मालियत के सीनियर वजीर ममलिकत जेफरी सियू और वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर और तिजारत व सनत गॉन सियो हुआंग ने भी मीटिंग में शिरकत की। बातचीत में तिजारत और सरमायाकारी, मालियाती टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी, कनेक्टिविटी, सेहत खदमात जैसे अहम शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। वहीं दूसरी जानिब सिंगापुर के वजीर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से दोबारा मिलकर खुशी हुई। हमने हाल ही में मुनक़िद तीसरी इंडिया एसजी वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस के नताइज और सरहद पार डेटा के तबादले और कैपिटल मार्केट्स में ताउन पर तबादला ख्याल किया।
कबल अज़ीं वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने लॉरेंस वोंग का नई दिल्ली पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म वोंग जुमेरात को दो तरफ़ा बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मफ़ाहमतनामों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। लॉरेंस वोंग का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब भारत और सिंगापुर अपने सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। जर्मन वजीर खारजा जोहान वैटफुल भारत के दौरे पर हैं। आज वो नई दिल्ली में तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होगी। जर्मन वजीर खारजा के दौरे से भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, जो अपने क़याम के 25 साल मुकम्मल कर रही है। बिहार में आइंदा असेंबली इंतखाबात का जोश अब बढ़ने लगा है। आज वजीर दाखिला अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी लीडरों की मीटिंग होगी। इजलास में इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल पर राय भी ली जाएगी। इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल, दोनों नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। भारत में काम करने वाले एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चेन्नई कस्टम्स और एयर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया और इस कार्रवाई में चेन्नई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 5.5 किलोग्राम से ज्यादा की कोकीन पकड़ी गई है, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत कम से कम 60 करोड़ रुपए है। ये खेप अदीस अबाबा से इथियोपिया एयरलाइन की परवाज के जरिए लाई गई थी। एनसीबी ने इस कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मुल्जिमान अपने सामान में छुपाई गई ममनुआ कोकीन ला रहे थे। एनसीबी ने कहा है कि जब्त की गई कोकीन आला दर्जे की है, जिसे 1-1 ग्राम के पैकेट में फरोख्त किया जाता है। और इससे कबल 31 अगस्त को भी दिल्ली पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। नाइजीरिया के 2 शहरी उत्तम नगर से 248 ग्राम कोकीन के साथ पकड़े गए थे। सितंबर का पहला हफ्ता मुल्क भर में बारिश का अलर्ट लेकर आया है। दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गई है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के पानी की सतह एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। यमुना में पानी की सतह में तेजी से इजाफे की वजह से राजधानी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट के दरमियान मूसलाधार बारिश हो रही है। कल से दिल्ली एनसीआर में सुबह से रात तक मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। महकमा मौसमियात ने इंतबा दिया है कि शुमाली और पहाड़ी रियासतों में बारिश की ये सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बारिश के अलर्ट के पेश नज़र नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में जमुना के पानी की सतह एक बार फिर से खतरे के निशान से तजावुज कर गई है। मंगल को हथनी कुंड बिराज से 1.87 लाख क्यूसिक, वजीराबाद बिराज से 1.04 लाख क्यूसिक और ओखला बिराज से 1.35 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। मुसलसल पानी छोड़ने के बाद दिल्ली में यमुना के पानी की सतह एक बार फिर से 206.45 मीटर के साथ खतरे के निशान को अबूर कर गई है। जमुना के पानी की वजह से नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। सैलाबजदा इलाकों में आरजी कैंप कायम किए गए हैं और इसके अलावा दरिया के पानी की सतह की निगरानी के लिए मुसलसल गश्त भी की जा रही है और साथ ही एहतियात के तौर पर पुराने लोहे के पुल को अगले अहकामात तक बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब के कई इलाकों में मुसलसल बारिश से सैलाब ने तबाही मचा दी है। रियासत के 12 अजला सैलाब से बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। इन अजला में अब तक 29 अफराद हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने कश्ती के जरिए फिरोजपुर के सैलाब से मुतासरा देहात का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जंगी बुनियादों पर की जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने अब तक 82 लोगों को सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाया है। मुतासरीन को जरूरी इमदाद का सामान फराहम किया जा रहा है।
वहीं हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों और सैलाब से इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। बहरान की इस घड़ी में हरियाणा हुकूमत और रियासत के लोग मुतासरा खानदानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वजीर आला रिलीफ फंड से पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5 करोड़ रुपए की इमदाद भेजी गई है। सैलाब से मुतासरा पंजाब के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए रियासत के तमाम IPS अफसरान ने वजीर आला के रिलीफ फंड में 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने का अहद किया है। ये इतला पंजाब के DGP ऑफिस ने दी। DGP ऑफिस ने एक्स हैंडल पर एक मुरासले में कहा है कि पंजाब पुलिस न सिर्फ अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए बल्कि मुतासरा लोगों की तकलीफ को कम करने की गर्ज से हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हमदर्दी और इज्तिमाई कोशिशों के साथ मिलकर हम इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे और जिंदगियों को फिर से राह पर लाने में मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। रियासत के 4 अजला चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में अगले 16 से 18 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही राजधानी शिमला समेत 6 अजला में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बारिश की वार्निंग के पेश नज़र तकरीबन पूरी रियासत में तमाम तालीमी इदारे आज मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहेंगे और सबसे ज्यादा मुतासरा चंबा, मनाली, कुल्लू में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से बिजली, सड़कें और टेलीफोन खदमात ठप होकर रह गई हैं और इसके अलावा भाखड़ा डैम के तमाम 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाइस गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। कई मकामात पर बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मकामी लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा सड़क की खराबी की वजह से परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। गौरी और जौरी रामपुर गांव में बारिश की वजह से सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा नोगाली के करीब शाहरा पर विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा गिर गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में शाम देर गए मिट्टी के तोदे गिरने से 2 घर मुतासर हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग के बाद फौज, NDRF और SDRF की तरफ से तलाश और बचाव का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने बताया है कि रेस्क्यू टीम ने 3 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकी और साथ ही 2 लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। 2 घर इसकी चपेट में आए हैं। पहले घर में 4 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 व्यक्ति जो शुरुआत में जो मिले थे, एक लेडी और एक बच्चा, उनको अस्पताल ले जाया गया, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। साथ में दूसरे घर में एक महिला का शव बरामद हुआ है। अभी पहले घर में फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रेस्क्यू टीम, जहाँ पे NDRF, SDRF, हिमाचल होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज और पुलिस, हिमाचल पुलिस की टीम जो यहाँ पे तैनात है, वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लक्सर और आसपास के इलाकों में पानी भरने और ज़मीनी कटाव से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और नुकसान का जायजा लिया। धामी ने कहा कि हम ज़रूरी अशिया और वहाँ के लोगों की मांग के मुताबिक काम करेंगे। हुकूमत आफत से मुतासरा तमाम लोगों के साथ खड़ी है। धामी ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ की सड़क को ऊंचा बनाया जाएगा। लोगों के नकल मकानी के इंतजामात भी किए जाएंगे। इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। लोगों से मिला हूं और जो जरूरत की जरूरी सामान है या वहाँ जो लोगों की मांग है उस पर हम काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहाँ पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या है, विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कहा है कि विस्थापन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएं। सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है, 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बना के काम कर रहा है।
और आज उत्तर प्रदेश के 16 अजला में भी मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, रामपुर, हापुड़, बिजनौर, खेरी, रामपुर, बहराइच, पीलीभीत और बदायूं में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शहर के एहलकार हाई अलर्ट पर हैं और सैलाब के खतरे से निपटने और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गाजियाबाद और नोएडा में आज तमाम स्कूल बंद हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां तुग़यानी पर हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ऐसी ही एक तस्वीर उधमपुर से आई है कि जहां एक हामला खातून को जेपीसी के मदद से पंचोरी के अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क राब्ता टूटने से सूरत हाल मुश्किल हो गई और इसके साथ ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ख़राब मौसम की वजह से मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से किसी भी गाड़ी को जनकनी से चन्नानी जाने की इजाज़त नहीं है। बिहार का दरभंगा इलाका मखाने का एक अहम पैदावारी इलाका है। भारत का 85% से ज्यादा मखाना बिहार से बरामद होता है। मखाना कमल के पौधे के बीजों से बनता है, जो पानी में उगने वाले पौधे के फल के अंदर होता है और इन बीजों को निकालने, साफ करने, खुश्क करने और फिर भूनने के बाद ही मखाना तैयार किया जाता है। ये एक तवील अमल है जिसमें किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक सुपर फूड के तौर पर पहचान रखने वाले मखाने की काश्त पानी भरे इलाकों जैसे कि तालाब या खेतों में की जाती है और इसके लिए बीज नवंबर-दिसंबर में बोया जाता है, मार्च में रोपाई की जाती है और सितंबर-अक्टूबर में कटाई की जाती है। इस अमल में तकरीबन 10 माह लगते हैं, जिसमें पौधे पहले उगते हैं, फिर उन पर फूल आते हैं और आखिर में चमड़ेदार, कांटेदार फल निकलते हैं, जिनमें मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को पानी की सतह से जमा किया जाता है, खुश्क किया जाता है और फिर गर्म करके तोड़ा जाता है, जिसके बाद खाने लायक मखाना हासिल होता है। हम अभी दरभंगा के मखाना का एक तालाब है और यहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है। बड़ा ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं पत्ते हैं और ये पत्ते जब नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये फिर फूल बनकर उभरते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाते हैं और तब जाकर मखाना का बीज तैयार होता है। यहीं से प्रोसेस होता है, यहीं से शुरुआत होता है। बस ये जितने भी है इसी में हमारा सारा फूल होएगा, उसी में आपका वो बीज होगा जो मखाने के लिए, जिसको देसी भाषा में गुड़िया बोलते हैं और बाहर की भाषा में सीड्स बोलते हैं, उसको लिली सीड भी बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो वही सीड यहीं से निकलता है। हमारे लिए ये लाभ बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। और मखाना बोर्ड बनने से ये हुआ है कि हमारे लिए अब एक जीआई टैग भी मिला है, तो हमारे ऑथेंटिकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और बिहार में एक जलसा आम में लोगों से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी साल के 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूँ। ये एक सुपर फूड है जिसे आलमी मंडियों तक पहुँचाना है। इस साल के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के कयाम का ऐलान किया गया है, जिससे रियासत के किसानों को फायदा पहुंचेगा। बोर्ड की तश्कील से मखाने की काश्त और मंडी को मजीद फवाइद हासिल होंगे। छोटे किसान भी अब जदीद मशीनों के जरिए मखाने की पैदावार और प्रोसेसिंग में खुद कफील हो जाएंगे। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। मखाना खाने से जिस्म को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि हड्डियां मजबूत होती हैं, हाजमा बेहतर होता है, वजन कंट्रोल होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। मखाने में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात हैं, जो सोजिश को कम करने का काम करती हैं। मखाने का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में सोजिश को कम करने में मददगार साबित होता है। मखाना खाने से जोड़ों के दर्द और खुदकार कुव्वत मदाफियत के मसाइल में भी फायदा होता है। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने बड़े ज़लज़ले से मुतासरा अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद भेजी है। भारत ने कल 21 टन इमदादी सामान भेजा, जिसमें कंबल, खेमे, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, पानी के ज़ख़ीरे के लिए टैंक,
जनरेटर, किचन के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, ज़रूरी अद्वियात, व्हील चेयर्स, हैंड सैनिटाइजर, पानी साफ करने वाली गोलियां और ORS शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सूरत हाल पर नज़र रखेगा और आने वाले दिनों में मज़ीद इंसानी इमदाद भेजेगा। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और अब तक 1411 अफराद हलाक और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के शहर क्वेटा में एक जलसे में धमाका हुआ है जिसमें 11 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये बम धमाका पार्किंग एरिया में उस वक्त हुआ कि जब रैली ख़त्म होने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। ये रैली सरदार अताउल्ला मैंगल की बरसी के मौके पर निकाली गई थी। सरदार अताउल्ला मैंगल कौम परस्त रहनुमा और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला थे और इस रैली में सरदार अख्तर मैंगल, जो कि अताउल्ला मैंगल के फर्जंद हैं, मौजूद थे। वो फिलहाल महफूज हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये खुदकुश हमला मालूम होता है। फिलहाल तफ्तीश जारी है और अभी तक किसी भी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो तमाम अखबारात ने कल सह रोज़ा सेमिकॉन इंडिया 2025 की इफ्तिताई तकरीब जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों ये इफ्तिताह हुआ है, उसी की खबर को सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कल कहा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बिला रोक टोक सफ़र जारी रहेगा। अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने की सिमत में तेज़ी से काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से बिहार में SIR के बाद अब जदीद तरीन शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। अब मुल्क में जहां कहीं भी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR होगी तो वोटर्स को जदीद टेक्नोलॉजी के वोटर शिनाख्ती कार्ड मिलेंगे। यानी कि बिहार में जारी करदा SIR की तकमील के बाद रियासत के तमाम अहल वोटरों को नए वोटर शिनाख्ती कार्ड जारी करने का मंसूबा नाफिज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जहां देख सकते हैं कि दिल्ली के हवाले से यहाँ पर ख़बर है। दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसी के हवाले से वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात हुई है और ये ख़बर भी इसमें शाया हुई है। वज़ीर आला लेखा गुप्ता ने मंगल को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब कायम सैलाब रिलीफ कैंप के साथ साथ पुराने लोहे के पुल का दौरा किया और जमुना के पानी की सतह और मुतासरा इलाकों की हालात का जायज़ा लिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर 75 स्कीमें जारी करने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर सेवा पखवाड़े का एहतमाम किया जाएगा और इस दौरान दिल्ली सरकार 75 नई खिदमात और स्कीमों को आवाम के लिए वफ़ करेगी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं खेल की खबरों में। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मैच आज से शुरू होंगे। सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त रहते हुए फाइनल 4 में जगह पक्की कर ली थी। भारत ने अपने तीनों लीग मैच जीते थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। प्रणव ने स्पेन के एलन पिचॉट को शिकस्त दी। प्रणव ने 9 में से 7 पॉइंट हासिल किए। वो अपने करीबी हरीफों से 1 पॉइंट आगे रहे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। खत्म बस